प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जाने, उसका रूल्स हमने सीखा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हम बदलेंगे, कौन कौन से रूल्स के तहत हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। वो सारी चीजें हमने आपको सिखाया था, है ना। अब हम आगे उसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसके पिछले वीडियो में यह भी देखा आपने कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। ये हम आपको तीन ग्रुप में चेंज करके, तीन ग्रुप में बांट करके हमने आपको बताया कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। आज हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ही सेड, देखेंगे एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ये आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में क्या देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आया हुआ है और आपको मालूम है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मीनिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्या है मीनिंग इसका? ये कह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। कितना सुंदर बच्ची है वो, कितना सुंदर लड़की है वो। ये इस तरह का ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ, और जो मीनिंग है उसको लिखते हैं। यानी मीनिंग यहाँ पर क्या है, क्या है मीनिंग? आप बड़ा आश्चर्यचकित है। जॉय भी मीनिंग हो सकता है, खुशी के मारे आप कह सकते हैं, या बहुत आश्चर्यचकित हैं तब बोल सकते हैं। तो उस तरीके से आप इसको क्या करोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलोगे आप? दैट में। और ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको आप बदलोगे असर्टिव सेंटेंस में। क्या करोगे, सब्जेक्ट पहले दोगे। अब ये देखो टेंस भी बदलेगा। सी बाज इज एम आर, बाज वेयर में, और व्हाट प्लस ब्यूटीफुल, व्हाट प्लस एडजेक्टिव है, यानी व्हाट किस में बदलेगा? वेरी में। व्हाट प्लस नाउन होता था तो व्हाट किस में बदलता था? एडजेक्टिव में। लेकिन व्हाट के बाद एडजेक्टिव है तो व्हाट बदलेगा? वेरी में। तो सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो सी इज सी वाज, और व्हाट वेरी में बदल गया, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां आइए, आनंद सेड, आनंद हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ। अब इसका मीनिंग आप निकालेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, यानी बहुत खुश है वो देखकर। हो जाएगा आनंद एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा, दैट, और व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब सब्जेक्ट हमें देना है तो साइट के लिए हम सब्जेक्ट क्या देंगे? इट वाज अ। देखिए व्हाट के बाद एडजेक्टिव है, व्हाट वेरी में बदलेगा, वेरी ब्यूटीफुल साइट। देखिए इस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज कर लिया। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, ही सेड व्हाट अ प्लेस। अब देखिए क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दैट प्लेस है तो इट वाज एडजेक्टिव देना है, नाइस प्लेस। इट वाज अ नाइस प्लेस। मोनिका सेड हाउ स्वीट सी, how sweet he
sings, how sweet she sings या he sings, क्या बने? मोनिका exclaimed with joy that exclaimed with joy that सब्जेक्ट हमें चाहिए, तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही सिंग हो जाएगा, पांच फॉर्म में जाएगा तो sang, he sang। अब देखिए हाउ है, वेरी में बदलेगा वेरी स्वीट। इस तरह से आपने क्या देखा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बड़े आसानी से चेंज कर लेते हैं। अब आपको बहुत सारे वाक्य ऐसे मिलेंगे जहां पे इंटरजंक्शन का प्रयोग किया रहेगा, आह, अल्लाह, ओ डियर, हुर्रा, फाइन फाइन, ब्रेवो, हा, है ना। इस तरह का कंजंक्शंस आपको देखने को मिलेगा, माई गॉड, है ना, वेल डन, यू मिस्चीफ मोंगर, तरह तरह का आपको कंजंक्शंस आपके वाक्य में मिलेंगे। तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे। तो वो कंजंक्शन यूज नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसका इंग्लिश मीनिंग यूज कर लेना। तो हम लोग देखेंगे उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, गौर से देखेंगे। इंटरजंक्शन इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग। देखिए अगर आह आ जाए, ओह आ जाए, अल्लाह आ जाए या ओह डियर आ जाए, आह, ओह, अल्लाह या ओह डियर, तो उसका इंग्लिश मीनिंग होता है सरो, दैट मीन्स आप दुख व्यक्त कर रहे हैं। अगर हुर्रा आ जाए वाक्य में, इसका मतलब होता है आप खुशी जाहिर कर, यानी जॉय, इसका इंग्लिश मीनिंग जॉय होता है और हिंदी में हम लोग इसे हर्ष या खुशी कहते हैं। फाइन फाइन अगर आ जाए, फाइन फाइन, इसका इंग्लिश मीनिंग रिप्रूफ होता है, निंदा करते हैं, इसको हिंदी में आप छी भी बोलते हैं, है ना। ब्रेवो आ जाए, इसका मतलब आप कहीं अप्लाउज की बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग अप्लाउज होता है, जिसको स्वीकृति देना होता है, शाबाशी देना कह सकते हैं, स्वीकृति देना कह सकते हैं। हा, अगर हा आ रहा है कहीं इंटरजंक्शन बनके, तो उसका इंग्लिश मीनिंग अम्यूजमेंट होता है, मनोरंजन होता है। माई गुडनेस, गुड ग्रेसियस, माई गॉड, अगर इन तीनों में से कोई आ जाए दैट मीन्स सरप्राइज होता है इसका, माई गुडनेस, गुड ग्रेसियस, माई गॉड। माई गॉड एन इंग्लिश मीनिंग सरप्राइज, और इसे हम हिंदी में आश्चर्य कहते हैं। कन्फाउंड यू आ जाए, फॉर गुडनेस से आ जाए कन्फाउंड यू, या फॉर गुडनेस से आ जाए जिसका इंग्लिश मीनिंग एंगर होता है, हिंदी में हम उसे क्रोध कहते हैं। वेल डन अगर आ जाए आपके रिपोर्टेड स्पीच में इंटरजंक्शन बनकर, तो उसका इंग्लिश मीनिंग आप अप्लाउज यूज करेंगे। अप्लाउज मीन्स होता है प्रशंसा करना, अप्लाउज मीन्स प्रशंसा करना। इसी तरह से गुड हेवन भी आ सकता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है हॉरर, हॉरर मीन्स आतंक या भय। यू मिस्चिफ मोंगर भी आ सकता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घृणा, है ना। हेलो आ सकता है, गुड मॉर्निंग आ सकता है, यानी जिसका मतलब होता है ग्रीट या विश, अभिवादन करना, स्वागत करना। गुड नाइट भी आ सकता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बिड, बिड मीन्स क्या होता है, विदाई। टट टट टस भी हो सकता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंटेम्प्ट, दैट मीन्स घृणा करना। हम भी आ सकता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है डाउट, डाउट मीन्स संदेह करना। इस तरह का इंटरजंक्शन आपके डायरेक्ट स्पीच में, खास करके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएगा, और उसको आपको चेंज करना है इसके इंग्लिश मीनिंग के अनुसार। आपको रिपोर्टेड स्पीच में उसको चेंज करना है, यानी उसके मीनिंग को लिखना, इंग्लिश मीनिंग यूज कर लेना है ना। इस तरीके से आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, विस्मयादि बोधक वाक्य को बड़ा ही अच्छे तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे, और कहीं मिस्टेक नहीं होना है फिर। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल,
she said, alas, my dog is dead. Alas, my dog is dead. मतलब उन्होंने क्या कही कि हाय मेरा कुत्ता मर गया, यानी दुख व्यक्त कर रही है। क्या बनेगा जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाओगे तो लिखोगे सी एक्सक्लेम्ड विथ क्या, सी एक्सक्लेम्ड विथ sorrow, she exclaimed with sorrow that my dog is dead है। क्या करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, हर डॉग वाज डेड। टेंस बदला ना, इजेमार बाजबेर में, और हर डॉग कैसे हुआ, चूंकि यहाँ माई डॉग है और माई फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी है तो सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर होगा, तो माई डॉग हर डॉग में चेंज करेगा, इज डेड वाज डेड हो गया। इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखेंगे। They said, Bravo, we have won the match. Bravo, we have won the match. क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में इसे, They exclaimed with, देखिए ब्रेवो का मीनिंग आपको निकालना, जैसे आपने अल्लास का मीनिंग लिया ना, अल्लास का मीनिंग क्या होता था, सौरो, तो आपने क्या दिया, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ सौरो यूज कर दिया। अब यहाँ भी एक्सक्लेम्ड विथ है, अब यहाँ ब्रेवो है। अब देखिए ब्रेवो का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, अप्रूवल होता है ना, विथ क्या हो जाएगा, अप्रूवल यूज कर सकते हैं, खुशी से भी ब्रेवो यूज करते हैं। तो दे एक्सक्लेम विथ अप्रूवल that they, देखिए बाबू फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दे तो दे यहां हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हैव है तो हैड, दे हैड won the match। या जॉय भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग इसमें है ना, उसी से ही तो आप उछल पड़ते हैं, क्योंकि आप मैच वगैरह जब खेलते हैं आप जीत जाते हैं, उछलने लगते हैं, है ना, ब्रेवो ब्रेवो करने लगते हैं। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल दैट दे हैड वॉन द मैच। अब तीसरा एग्जाम्पल पर गौर फरमाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको ऐसा ही समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बनता है ना। जैसे तीसरा, सी सेड माई गॉड, सी सेड माई गॉड, यू हैव कट योर फिंगर, यू हैव कट योर फिंगर। क्या बनाएंगे, देखिए माई गॉड, देख लीजिए माई गॉड क्या है, सरप्राइज, क्या लिखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट या देखिए अगर सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार इसे हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। तो आई हैड कट
माई फिंगर, ऐसा भी हम बना सकते हैं। आई हैड कट माई फिंगर, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई हैड अब देखेंगे फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। आई थिंक ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। सी सेड अलास माई डॉग इज डेड, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर डॉग वाज डेड। They said bravo we have won the match, तो they exclaimed with, चूंकि bravo है अप्रूवल या जॉय, और we have won the match तो we फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार they have had में बदल जाएगा, won the match। She said my God you have cut your finger, she exclaimed with surprise that I had cut my finger। क्योंकि अगर सेकेंड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, ऑब्जेक्ट नहीं हो, मिसिंग हो ऑब्जेक्ट, वहां पर दिया हुआ नहीं हो, गिवन नहीं हो, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर चेंज करते हैं ना। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को वहां सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आई हैड कट माई फिंगर। इस तरह से आप तीनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, My beloved said, alas, I am ruined। रुइन मतलब होता है घायल होना, है ना। क्या बनाएंगे? My beloved exclaimed with sorrow। जब आप गंभीर स्थिति में होते हैं तो दुखी व्यक्त करते हैं आप। sorrow that इन्वर्टेड कोमा that में बदलेगा फर्स्ट पर्सन माई बिलव्ड के अनुसार, यानी सी बिलव्ड प्रेमिका को कहा जाता है तो सी यूज करेंगे। तो सी वाज ruined, सी वाज ruined। इस तरह से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के चाहे वाक्य जिस भी प्रकार के आएंगे, हम आराम से उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते चले जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सारा रूल्स दिमाग में रहना चाहिए। अब आप कुछ ऐसे भी वाक्य देखेंगे इसमें जहां पर हम रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा वहां पे देखेंगे कि हम एक्सक्लेम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सक्लेम जैसे कोई हमें गुड मॉर्निंग कह रहा है तो एक्सक्लेम वहां उचित नहीं। नॉर्मली ऐसा कोई कह रहा है, हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है तो नॉर्मली हमें बधाई दे रहा है ना, हमें हैप्पी होली कर रहा है तो आश्चर्यचकित होके नहीं कर रहा। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे, ऐसे वाक्य भी आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जरा उसको भी ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कह दे कि he said to me good morning, तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे he wished, ना कि एक्सक्लेम्ड यूज कर देंगे। he wished me, आपको विश्ड किया है, he wished me good morning, he wished me good morning। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको गुड बाय कहते, जैसे सी सेड गुड बाय, जब आप विदा होने लगते हैं तब ऐसे वाक्यों का यूज किया जाता है। अगर गुड बाय कहते तो गुड बाय मतलब क्या, विदाई, तो क्या लिखेंगे आप? इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे, नॉर्मली इसका मीनिंग चेंज करेंगे, केवल लिखेंगे सी, विदाई का इंग्लिश बिड होता है, वेड लिखेंगे पास्ट फॉर्म, सी वेड। किसे कहा? तो मी, मुझे, तो सी वेड मी गुड बाय, सी वेड मी गुड बाय। अब और एग्जांपल देखेंगे जरा। अगर कोई आपको कह दे थैंक यू, सी सेड
थैंक यू। तो आप सीधा क्या बनाएंगे इसको, सी थैंक्ड मी, ये बनाएंगे, है ना। अगर आपको कोई व्यक्ति कह दे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बनाएंगे, ही सेड टू मी, या सीधा टू मी ना दिया है कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा बात है, क्या बनाएंगे आप, सीधा आप लिखेंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उन्होंने मुझे बधाई दी, उसको हर बना लेंगे, है ना। थैंक यू तो थैंक मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। अगर कोई कह दे आपको, है ना, he said हैप्पी होली, हैप्पी होली, देखिए कह रहे ही सेड हैप्पी होली, ही सेड हैप्पी होली, क्या बनाएंगे आप इसको, जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो लिखोगे ही विश्ड मी, आप ही को कहा ना, उसने मुझसे कहा होली मुबारक हो, तो ही विश्ड मी। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ टू मी लगा रहेगा तो आपके लिए आसान है, न है तब भी आपको लिखना है, क्योंकि मीनिंग आपको विश कर रहा है, कोई बधाई दे रहा है, मुबारकबाद दे रहा है, तो ही विश्ड मी क्या, सीधा हैप्पी होली, यहाँ डैट का भी प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे में डायरेक्ट हम लोग क्या यूज कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग ये जो वाक्य आप यूज कर रहे हैं, ये विदाई का या अभिवादन का, है ना, या बधाई का, धन्यवाद का, तो इस तरह के वाक्य को सीधा हम लोग यूज में ले आते हैं। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सी सेड गुड बाय, तो सी बेड मी गुड बाय, है ना। देखिए यहाँ पर सी सेड टू मी रहता तो आप मी आराम से देते, है ना, नहीं है फिर भी आपको देना है। सी सेड थैंक यू, तो उन्होंने कही धन्यवाद, तो मुझे ही ना कही, तो सी थैंक मी सीधा। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने कहा मुझे कि बधाई हो, तो मुझे ही कहा, तो ही कॉन्ग्रेचुलेशन